डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह निम्मी पैटर्न पर आधारित सेकेंड सेमेस्टर थ्योरी पर है, जिसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं। आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, तो आइए शुरू किया जाए। टॉप 20 MCQ फ्रॉम थ्योरी सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 11 पार्ट 10 तक का वीडियो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और ऑप्शन डी है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्किट का नाम क्या है। देखिए कुछ इस प्रकार से सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यह आपका जो यह वाला भाग है यह डायक है, ठीक है। यहाँ पे आपका MT1 MT2 यह UJT हो गया, ठीक। और यह आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पूछ रहा है इसी में, कह रहा है कि यह किस प्रकार का सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड SCR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट। तो जो राइट आंसर होगा इसका यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। तो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका रिंग कोर, ऑप्शन बी है आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है आपका बोल रहा है कि सिलिकॉन स्टील कोर रेन कोर ट्रांसफार्मर, और डी है रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। देखिए फेराइट एक प्रकार का मटेरियल है जिसका उपयोग हम ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में करते हैं। तो यह जो आपका कोर होता है यह बना होता है आपका फेराइट कोर का, जिसे हम लोग CRGOS भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है CRGOS का कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज V2 E2 के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर देखिए पहला ऑप्शन दिया है E1 बराबर V1 E2 बराबर V2, बी है E1 इज ग्रेटर देन V1 एंड E2 इज ग्रेटर देन V2, सी है E1 इज लेस देन V1 एंड E2 इज लेस देन V2, और डी है E1 इज इक्वल टू V2 एंड E2 इज इक्वल टू V1। तो जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे वह होगा आपका यह दिया है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगा हुआ, तो वही कह रहा है कि कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका नमी के प्रवेश को रोकता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ऑप्शन सी है आपका कह रहा है कि आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, ऑप्शन डी है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। 6 नंबर देखिए, कह रहा शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए है ताम्र हानि, ऑप्शन बी है वायु हानि, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि, और ऑप्शन डी है भंवरधारा हानि। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियाँ होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स। तो वेरिएबल हानि जो होता है वह आपका जैसे आपका हो गया कॉपर लॉस ताम्र हानि जिसे कहते हैं, और जो फिक्स हानि होता है यह होता है आयरन लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम ताम्र हानि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज की प्रतिशत नियमन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की प्रतिशत नियमन
की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो यह देखिए वोल्टेज रेगुलेशन पे आधारित सवाल है। वोल्टेज रेगुलेशन का जो सवाल है यहाँ पे, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए, जैसे 240 माइनस 220, ठीक है, डिवाइडेड बाई 220 इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा यह हो जाएगा आपका, देखिए जो इसका फार्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड। इसका जो फार्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड इंटू 100। सो जब वी नो लोड पे वोल्टेज कितना है 240, 240 माइनस 220 अब बटे 220 गुणे कर देंगे 100, तो हल करने पे डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़ों में कोर उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है आपका, कह रहा है कि ताम्र हानि को कम करे। ऑप्शन बी है हिस्टैरिसीस हानि को कम करे। ऑप्शन सी है आपका बोल रहा है कि यांत्रिक क्षति को कम करे। और ऑप्शन डी है भंवर धारा हानि को कम करे। तो जो राइट आंसर होगा आपका, बोल रहा है कि वह भंवर धारा हानि को कम करे। भंवर धारा हानि को कम करे। भंवर धारा हानि को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि को कहते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, तो एडी करंट लॉस जैसे ट्रांसफार्मर के कोर में जब जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में जब धारा फ्लो होता है तो वाइंडिंग घुमावदार या कुंडली नुमा होती है। तो कुंडली नुमा में होता क्या है कि जब धारा प्रवाह होगा तो वह एक भंवर की तरह धारा फ्लो होता है, भंवर की तरह दिखता है, जिसे हम भंवर, और उसमें जो लॉसेज होते हैं उसे हम कहते हैं भंवर धारा लॉसेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। अब यह देखिए एक फिगर दे दिया, इसमें से पूछ रहा है कौन सी शीतलन विधि, कूलिंग कौन सी विधि है। तो ऑप्शन ए है तेल प्राकृतिक विधि। ऑप्शन बी है तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना। ऑप्शन सी है तेल बलित हवा बलित ठंडा करना। ऑप्शन डी है तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑयल नेचुरल कूलिंग विधि। यहाँ पे देखिए तेल के द्वारा हम, यहाँ अंदर सब तेल भरा हुआ है, तो हम तेल के द्वारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा कर रहे हैं। तो वाइंडिंग को ठंडा करने का उद्देश्य क्या है कि जैसे ट्रांसफार्मर का जो कोर है, कोर पे वाइंडिंग की गई है और वाइंडिंग पे क्या है कि बराबर वह सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो इससे हीट होकर वह ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए, इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए जो हम ऑयल प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जो जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। वह लगभग होता है हमारा 30 से 35 किलो वोल्ट पर mm होता है। देखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, वह होता है आपका 30 से 33 किलो वोल्ट पर mm, ठीक है। और जो फ्लैश पॉइंट होता है लगभग 90 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है किसी ट्रांसफार्मर का, तो जो फ्लैश पॉइंट होता है वह पॉइंट होता है जिस ताप पर ट्रांसफार्मर के आयल में आग लग जाती है, या कह सकते हैं कि इससे अधिक तापमान होने पर वह उसको सहन नहीं कर सकता। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑयल नेचुरल कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। का एक ट्रांसफार्मर है अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कब करेगा। तो ऑप्शन ए है ताम्र हानि इज ग्रेटर देन लौह हानि। ऑप्शन बी है ताम्र हानि इज लेस देन लौह हानि। ऑप्शन सी है ताम्र हानि बराबर लौह हानि। ऑप्शन डी है ताम्र हानि बराबर भंवर धारा हानि। तो जो एक ट्रांसफार्मर अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा जब ताम्र हानि लौह हानि के बराबर हो जाए, यानी कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, पीसी इज इक्वल टू पीआई के बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में बुखुल्स रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि नमी की उपस्थिति में सक्रिय करे, अति भार की स्थिति में सक्रिय करे, उसके बाद कह रहा है कि खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करे, और लास्ट है उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करे। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा अति भार की स्थिति में सक्रिय करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन ए है बोझ को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, और डी है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका पटलित कोर का उपयोग करना, ऑप्शन बी है लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, ऑप्शन सी है उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन डी है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का उपयोग करना। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर का सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए, ऑप्शन सी बी है डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, ऑप्शन सी है संपर्क बिंदु भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, ऑप्शन डी है वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है ब्रीदर, ऑप्शन बी है टैप चेंजर, ऑप्शन सी है एक्सप्लोजन वेंट, और ऑप्शन डी है बखुल्ज रिले। तो देखिए ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि स्टोरेज, या ब्रीदर हमारे जो आयल है आयल से नमी को दूर करता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर आयल में आयल डालते हैं तो वहाँ पे उसमें नमी के कारण उसका परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो सकता है, और जैसे ही नमी बढ़ेगा उसमें क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ सकती है। चालकता बढ़ेगी तो आग लग जाएगा, आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरा जल जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। ब्रीदर क्या करेगा, ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल मिलाते हैं, डाले रहते हैं। सिलिका जेल क्या करता है कि जो नमी प्रवेश करना है या जो हवा अंदर जा रही है तो आयल में से नमी को दूर करता है, जिससे हमारा आयल क्या है, सुरक्षित है। तो पूछ रहा है कि जो आपको भाग दिख रहा है पावर ट्रांसफार्मर का वो कौन सा भाग है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले क्या करता है कि ट्रांसफार्मर में के इंटरनल भाग में जो फॉल्ट होता है, आंतरिक दोष जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको दूर करता है। आंतरिक दोष कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गई, इसकी वजह से जो फॉल्ट आने वाला है वो क्या करता है, उससे दूर करता है। तो यह हो गया आपका इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर थ्योरी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।